वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मोनेरा किंगडम की प्रॉपर्टीज़ क्लियर की थी। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों की, वो है आपके बैक्टीरिया। क्लियर? यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। बैक्टीरिया ना, इस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। अच्छा कंसेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में फिक्स है 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आते ही आते हैं, क्योंकि इसका बेटा रिलेशन जो आपके 11th से ज़्यादा 12th के अंदर है। क्योंकि 12th के अंदर आप लोगों के 2 चैप्टर्स हैं जहां आप लोग इन बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस करोगे। एक तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपके आएगा, वहाँ आप लोग बात करोगे, और एक आपके ह्यूमन हेल्थ चैप्टर है, तो वहाँ कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आप लोग क्लियर करोगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो अपने आप में इसका वेटेज कितना हो गया। क्लियर? हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें तो इतना तो आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज हो चुकी है कि बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स है बेटा। क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स है, और माइक्रोब्स के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इट इज नाउन एज द माइक्रोबायोलॉजी। इट इज नाउन एज द माइक्रोबायोलॉजी। फिर हम लोगों ने इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी कि माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर था वो आपके कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। और बैक्टीरिया नेम भी किसने दिया था बेटा आप लोगों के? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया था। इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो ल्यूवेनहॉक था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इट इज नाउन एज द बैक्टीरियोलॉजी। और मैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बेटा बात करूं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करूं तो आपके कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? अब हम लोग बेटा बात करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया कि जो रेनी वाटर होता है, सीजन चल भी रहा है, तो रेनी वाटर और जो टीथ स्कम वाला पार्ट होता है, टीथ का स्कम, जब अपन लोग देखते हैं दांत को, जो टीथ को थोड़ा सा खुरीचते हैं ना उंगली से, नाखूनों से, तो एक थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा पेस्ट निकल के आता है, देखना आप लोग। तो उसके अंदर बेटा कुछ उन्होंने क्या किया, इनके अंदर इन बैक्टीरियाज को देखा, और इन बैक्टीरियाज को बेटा उन्होंने क्या नेम दिया? एनिमल्क्यूल्स नेम दिया। उन माइक्रोब्स को इन्होंने क्या नेम दिया था? एनिमल्क्यूल्स। क्लियर? तो एनिमल्क्यूल्स जो नेम दिया था वो किसने दिया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया। किनके लिए दिया था? बैक्टीरियाज के लिए दिया था। आगे मैं बेटा बात करता हूं कि इन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपनी इस डिस्कवरी को, रेनी वाटर के अंदर कुछ माइक्रोब्स एनिमल्क्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या टीथ स्कम के अंदर, SCUM, टीथ स्कम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आप लोगों के? जो पेस्ट आता है उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को उन्होंने बेटा दिस डिस्कवरी को पब्लिश्ड किया इन हिज बुक। दिस डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक, और उस बुक का नेम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। क्लियर? तो इनके द्वारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो रिटर्न बुक थी वो कौन सी थी? होगी आपकी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर discovered by ल्यूवेनहॉक। क्लियर ना? एनी कोई डाउट नहीं ना? रेडी?
आगे चलें, बहुत माइनर चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी बेटा अपन के, चाहे ड्यूरेशन थोड़ा सा हमारे पास 1 लेक्चर हमारे पास ज़्यादा हो जाए, लेकिन हर कंसेप्ट इसका फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनों को पुटअप किया जाता है। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले एनिमलक्यूल्स तो ल्यूवेनॉक ने नेम दे दिया है ना, डिस्कवरी की बात करें तो ल्यूवेनॉक की बात करेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया नेम देने वाला था, बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड तो ल्यूवेनॉक ने किया, लेकिन बैक्टीरिया जो नेम दिया था वो एफ.जे. कोहन और एहरेनबर्ग ने दिया। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे आप लोग, बैक्टीरिया नेम गिवन बाय, और वो कौन है बेटा आपके एफ.जे. कोहन, एफ.जे. कोहन एंड एहरेनबर्ग, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था वर्गे, VRGEY, इन्होंने क्या किया बेटा, जो बैक्टीरियाज थे उन बैक्टीरियाज को आपके प्रोसोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा। क्लियर? कौन सा साइंटिस्ट था आप लोगों के, वो था वर्गे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, वर्गे प्लेस्ड बैक्टीरिया इन, वर्गे प्लेस्ड बैक्टीरिया इन प्रोसोफाइटा ग्रुप्स, इन प्रोसोफाइटा ग्रुप्स, कहाँ इनको प्लेस्ड किया, प्रोसोफाइटा ग्रुप के अंदर प्लेस्ड किया। क्लियर? और इनके द्वारा जो रिटर्न बुक थी, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव मॉर्फोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, है ना, उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो एंड पब्लिश्ड बुक्स, कौन सी बुक थी आप लोगों की, वो थी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? तो अपने आप में अब आपके पास ये 2 कंसेप्ट आ चुके हैं, बुक से रिलेटेड भी आ चुके हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें तो रॉबर्ट कॉच, क्लियर, रॉबर्ट कॉच ने कॉच आपके पास्चुलेट दी थी, है ना, जो डिजीज से रिलेटेड थी। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट कॉच। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या कहा बेटा, इन्होंने पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया का कल्चराइजेशन किया था। क्लियर? इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का क्या किया, प्योर कल्चराइजेशन किया, और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बताया था कि जो डिजीज होती है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी एनिमल के अंदर, जो डिजीज कॉज होती हैं, उनका ये पीछे रेस्पॉन्सिव जो फैक्टर होता है वो बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर? इन्होंने क्या बताया कि एनिमल में एक डिजीज होती है एंथ्रेक्स, और ये एंथ्रेक्स डिजीज किसके थ्रू होती है बेटा, दैट कॉज बाय बैक्टीरिया। ह्यूमन एक एंथ्रेक्स है, एनिमल के अंदर डिजीज का नेम है एंथ्रेक्स। एक सिंपल सी बात है ना, ये ऐसी कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही हो, लेकिन आपको माइंड में याद रखना है कि रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कॉच पास्चुलेट दी थी, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स के अंदर जो डिजीज होती है ये कॉज बाय बैक्टीरिया। क्लियर? और इस जो रूल्स था, इस दीज रूल्स आर नाउन एज कॉच पास्चुलेट।
क्लियर? तो चाहो तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग क्या मेंशन करोगे इसके अंदर कि प्योर कल्चराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल डन बाय रॉबर्ट कॉच। सेकंड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या है आप लोगों के कि कॉच गेव सम रूल्स टू प्रूव prove that the bacteria are the cause of disease. Bacteria are the cause of disease. These rules are known as Koch postulates. तो कॉच पास्टुलेट क्या है? बस ये डिजीज के लिए सीधा से याद रखना कि भाई डिजीज जो होती है किसी के अंदर, उसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होता है, वो है बैक्टीरिया, है ना। और उसने एंथ्रेक्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले एंथ्रेक्स डिजीज को डिस्कवर करने वाली बात करें तो रॉबर्ट कॉच की बात आएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? इन्होंने इसके अलावा भी एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया के अलावा भी इन्होंने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और जो आपके हैजा कॉलेरा जो डिजीज है उसके बैक्टीरिया को भी क्या किया बेटा? डिस्कवर किया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे? मैं बोल रहा हूं कि कॉच पास्टुलेट डू नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। Koch postulates do not applicable on obligate parasites. Microbacterium leprae. Clear? यहां तक कोई डाउट बेटा? तो ये बेसिक बात हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर की है ना। कोई ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं गए अभी, फिलहाल एक जनरल कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात की है। एक बार इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज करना। इसके बाद आफ्टर आप लोगों के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टफेस्ट पॉइंट आना चालू होंगे। क्लियर? धीरे धीरे हम लोग उसकी बैक्टीरिया के डीप में जाना चालू करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक बातें की हैं, तो एक बार इनको देखना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।